उदयपुर जिले में आज हुई मतगणना में गिरवा पंचायत समिति में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। कांग्रेस ने कुल 29 सीटों में 18 सीटें अपने नाम की है, साथ ही 11 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। इसको देखते हुए अब प्रधान कांग्रेस का बनना तय हो गया है। सबसे पहला जो चेहरा सामने आ रहा है वह पूर्व विधायक सज्जन कटारा। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय खेमराज कटारा की पत्नी सज्जन कटारा को एक लंबा अनुभव है। वह पूर्व में विधायक भी रह चुकी है। इसको देखते हुए उन्हें प्रधान बनाना तय हो गया है। आज जीत के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तितड़ी डाकन कुटरा में विजय जुलूस निकाल करके शक्ति प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधि के तौर पर ओनर सिंह सिसोदिया, मनोहर सिंह सिसोदिया और मोड़ सिंह सिसोदिया पूर्व मंडी चेयरमैन एक्टिव है। इनके साथ ही अब एक नाम फतेह सिंह देवड़ा भी जुड़ गया है। उन्होंने अपनी बहू को डाकन कोटा क्षेत्र से पहली बार उतारा और वह विजयी हुए। सुनिए क्या कुछ कहा नेताओं ने जीत पर। और आज के शुभ अवसर पे मैं क्या बोल सकता हूँ, जीत की तो कोई सीमा ही नहीं है। और हमारे अशोक गहलोत के नेतृत्व में, अच्छे सीएम होने के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस ने सब जगह अपना झंडा बुलंद किया है। दूसरी बात ये कि हमारे तितड़ी और डाकन कोटला में फतेह सिंह जी और मेरे उन्नार सिंह जी का इनका हमारा जो सब कार्यकर्ताओं का अच्छा प्रयास रहा। हमें 2 ही सीटें निकाली। हमारी तितड़ी वाली जो हमने 500 से करीब निकाली और विलिया पुनः 200 के करीब निकाली। और हमारे बीजेपी वालों ने अच्छे पैसे बिगाड़े, अपन फिर भी लोग इनके साथ ही थे और लोगों ने विश्वास किया है हमारे पे। हम विश्वास पे खरे उतरेंगे। हमारे सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कि बढ़ चढ़ के हमारे साथ भाग लिया। इसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। आप पत्रकारों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बार बार हमें सिद्धित करते रहे तो हमने अच्छे जीत पाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो ये मैसेज देना चाहता हूँ, गुलाबचंद कटारे और फूलचंद जी को इतिहास में बुढ़ापा है, संन्यास ले लेना चाहिए। उनका कोई महत्व नहीं है, वरना संन्यास ले लेना चाहिए। क्योंकि गुलाबचंद कटारे साहब के अभी दिमाग से ठीक है नहीं, हर कहीं कुएं में वोट डाल दो, कहीं न कहीं बोलते रहते हैं। फूलचंद जी हमारे यहाँ हमारे पार्षद लेके 10-20 गोकुल नगर में पड़े रहे, उनका कोई है ही नहीं। इसलिए हमने 500 वोटों से जीत गई। फूलचंद जी नहीं आता था, हम कम वोटों से हारते। तो फूलचंद जी 2 दिन पड़े रहे, तो इसलिए हमें बहुत ताकत मिली, हमने अच्छी जीत प्राप्त की थी। इसके लिए मैं उन्नार सिंह जी, फतेह सिंह, हमारे कार्यकर्ता भगवान जी, सारे करण सिंह जी, सब कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे दिल से। पंचायत समिति गिरवा की ये ऐतिहासिक जीत सर्वप्रथम मैं हमारे जांबाज कार्यकर्ताओं एवं मतदाताओं के शीर्ष चरणों में समर्पित करता हूँ। हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे रहे और मतदाताओं ने हमारे ऊपर पर अटूट विश्वास किया। हमारी नेता आदरणीय सज्जन जी कटारा एवं हमारे नेता आदरणीय विवेक जी कटारा के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और पंचायत समिति गिरवा के मतदाताओं ने भरपूर सहयोग दिया। उसी के फलस्वरूप पंचायत समिति गिरवा में कांग्रेस पार्टी का प्रधान बनने जा रहा है। मैं ब्लॉक अध्यक्ष के नाते पंचायत समिति गिरवा के तमाम हमारे जांबाज कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने दिन रात एक कर ये विजय श्री प्राप्त की। यह जीत आम मतदाताओं की जीत है, कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की जीत है। हमारे सीनियर से लगा कर युवा कार्यकर्ताओं ने जो दिन रात मेहनत कर ये जीत दिलाई, यह मैं कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के शीर्ष चरणों में समर्पित करता हूँ। जहाँ तक हमारी तितड़ी और डाकन कोटला सीट का सवाल है, हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे रहे। हमारे सीनियर आदरणीय मोड़ सिंह जी साहब, फतेह सिंह जी साहब, सभी ने हमारे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, हमारा मार्गदर्शन किया और हम जीते। तितड़ी सीट पर और डाकन कोटला सीट पर उदयपुर जिले की भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी दोनों से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दोनों सीटों के हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस दोनों सीटों पर लगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे जांबाज कार्यकर्ता सिपाहियों को, उनसे डरे नहीं, मुकाबला किया। पैसों की बहार उन्होंने बहा दी, लेकिन हमारा कार्यकर्ता दिन रात लगा रहा। तितड़ी में 25-25 पार्षद, एक तरह से तितड़ी में नगर निगम चुनाव लड़ा। एमएलए साहब 3-4 दिन तक रात दिन तितड़ी में पड़े रहे, लेकिन कहीं भी वो टिक नहीं पाए हमारे कार्यकर्ताओं के सामने। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि कार्यकर्ताओं ने, मतदाताओं ने जो हमारे इन दोनों पंचायतों में हमारे पर जो विश्वास किया है, हम पहले भी खरे उतरते आए हैं और आगे भी खरे उतरेंगे, क्योंकि ये पूरा चुनाव हम विकास के मुद्दे पे लड़े हैं। हमने तितड़ी और डाकन कोटला क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं और आगे भी जनता ने जिस तरह से हमारे पर विश्वास किया, उस पर 100% हम खरे उतरेंगे। हमने इस पूरे चुनाव में कहीं भी किसी भी का सारा झूठ का सारा हमने नहीं लिया। उन्होंने झूठ का सारा लेते हुए नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़े
मोदी 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 जय श्री राम के नारे लगाए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम अपन सभी के हैं, हम भी हिंदू धर्म को अपनाते हैं, लेकिन जिन तरह से ये जातिवाद, सांप्रदायिकता और धर्म की राजनीति कर कर ये पूरा चुनाव पंचायत समिति गिरवा में लड़ा, मतदाताओं ने उनको मतदाताओं के सामने उनको मुंह की खानी पड़ी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम क्षेत्रवासियों, मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने दिन रात मेहनत कर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को विजय दिलाई। इसी के फलस्वरूप पंचायत समिति गिरवा में प्रधान कांग्रेस का बनना जा रहा है। आप पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। आपने भी समय पर हमारे क्षेत्र के मुद्दे, जो विकास के मुद्दे थे, वो भी हमारे सामने लाए। आगे भी आप हमारे को जो भी मुद्दे हैं क्षेत्र के समय में जो भी समस्याएं आप हमारे को बताएं। हम पूरी तन मन धन से इस क्षेत्र की सेवा करते आए हैं और आगे भी करते आएंगे। एक बार पुनः कांग्रेस के जांबाज सिपाहियों, समस्त कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। सर, वर्तमान में तो वैसे विकास कार्य चल रहे हैं। अभी मैंने खुद ने देखा है, रोडों का काम शुरू हो गया है और रोड बनने की कगार पे है आर के पुरम में। लेकिन अब जीतने के बाद में क्या प्रमुख सबसे पहले कार्य करना चाहेंगे आप? आर के पुरम में हमने वादा किया था, आर के पुरम वाला हम कन्वेंशन के लिए गए थे आर के पुरम में, वो किसी कारणवश वहाँ डामर नहीं हो पाया था। मैंने आप आर के पुरम के निवासियों को आप कह सकते हो कि मैंने उनको कहा कि कल वोट पड़ रहे हैं और परसों से आपका डामर कार्य शुरू हो रहा है और मौके पर अभी डामर हो रहा है। आपने खुद ने देखा होगा, हम झूठा वादा नहीं करते हैं। मैं पहले भी कहा था एक चैनल के माध्यम से, मैं महादेव का भक्त हूँ और हमेशा सच पे चलने वाला हूँ और झूठ का सहारा मैं कभी नहीं लेता हूँ। आगे जो प्लानिंग करके इन दोनों पंचायतों में प्रधान हमारा है, दोनों पंचायत सरकार हमारी है। राजस्थान में माननीय जननायक अशोक जी गहलोत की सरकार है और उन्होंने बहुत जन कल्याणकारी कार्य किए हैं और आगे भी हम सरकार के माध्यम से, पंचायत समिति के माध्यम से, हमारे नेता विवेक जी कटारा, सज्जन जी कटारा के माध्यम से इन पूरे पंचायत समिति क्षेत्र में, जिसमें तितली और डाकनकोटा से पंचायत भी आ गई है, क्षेत्र में जो भी संभव होगा वो विकास करने के लिए तत्पर थे और तत्पर रहेंगे। सर, कांग्रेस की ओर से अभी प्रधान पद के लिए कौन दावेदार है? प्रधान पद के लिए आप मेरे से क्यों कहना, आप आदरणीय सज्जन जी कटारा मैडम हमारे प्रधान के दावेदार हैं और पंचायत समिति गिरवा में प्रधान बनेंगे और कांग्रेस का प्रधान बनेगा। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ पर सभी 15 साल से अभी बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरपंच है दोनों पंचायतों में। फिर भी जो भी विकास के कार्य जो मैंने घर घर जाकर संपर्क किया था, इसमें जो समस्या है इसके लिए मैं इन दोनों पंचायत में बीजेपी सरपंच के होते हुए भी जो काम नहीं हुए और अभी सरकार है तो हमने सभी को विश्वास दिलाया है, वो काम मैं करूंगा। और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बीजेपी पंचायत, दोनों बीजेपी पंचायत होने के नाते भी मेरे को जीत दिलाई। ये मेरी जीत नहीं है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। हमारे साथ कंधे से कंधे लगाकर ओनार सिंधी, मोहट सिंधी और मैं बहुत अच्छा सहयोग किया जिससे हमारी जीत हुई। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो बड़े बड़े नेता यहाँ पर लगे थे हराने के लिए, परंतु माँ आशापुरा माँ की पूरी कृपा रही, जो मतलब कार्यकर्ता बीजेपी वाले यहाँ पर नहीं टिक सके। और आगे भी इस दोनों पंचायतों को इतनी मजबूत कर दूंगा कि 10% भी बीजेपी यहाँ नहीं रहेगी, 90% में इस दोनों पंचायतों को 90% में लाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे ये सेवा करने के लिए मैं इस पंचायत में मैं टिकट दिया है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। बाकी मेरे कोई शौक नहीं राजनीति का, सेवा करने के लिए मेरे कोई पैसे चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैं कुल सेवा करने के लिए दोनों पंचायतों को मजबूत करूँगा। और आने वाले समय में एमएलए हमारा होगा, जो विवेक जी हैं वो एमएलए जरूर बनेंगे इस पंचायत से। दोनों पंचायत और तीतड़ी पंचायत आज से देश आज़ाद हुआ उस समय से बीजेपी को टिकने नहीं दिए। हमारे ओनार सिंधी, कुशाल सिंधी नानावा जो उनका खून है, जो उनकी आशीर्वाद है हमारे ऊपर, जो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ जीतते हैं। चाहे समाज में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे किसी भी जगह हो, हम जहाँ लड़ते हैं वहाँ जीतते हैं। और कार्यकर्ता बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे कार्यकर्ता देवता रूपी कार्यकर्ता है, उनका मैं जो भी काम होगा मैं बराबर करूँगा। चाहे आधी रात में फ़ोन करेगा तो मैं आधी रात में तत्पर रहूँगा कार्यकर्ताओं के लिए। और काम जो विकास का कार्य, वो मैडम को भी कहूँगा कि मैं चुनाव में विकास के लिए खड़ा हुआ हूँ, मैं कोई पैसे ये कमाने के लिए इस राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं विकास के लिए काम करूँगा। और दोबारा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे कार्यकर्ता जो मेहनत करके जो विजय दिलाई है वो कार्यकर्ता की जीत है, मेरी जीत नहीं है। धन्यवाद।